अमेरिका में H1B वीजा को लेकर बहस अब सिर्फ इमिग्रेशन तक लिमिटेड नहीं रही। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक एक नैरेटिव तेजी से फैलाया जा रहा है कि इंडियन प्रोफेशनल्स अचानक अमेरिका पहुंचे और वहां की जॉब्स ले गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे काफी अलग है। इसी डिबेट के बीच कनाडा में रहने वाले इंडियन ओरिजिन फाउंडर विजयन स्वामीनाथन का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग H1B को ऐसे दिखाते हैं जैसे इंडियंस एक दिन उठे, फ्लाइट बुक की और अमेरिका की जॉब्स ले ली। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि H1B सिस्टम असल में कैसे काम करता है, यूएस कंपनीज इसमें क्या रोल निभाती हैं, इंडियंस को लेकर इतना बैकलैश क्यों बढ़ रहा है और लीगली H1B वर्कर्स के राइट्स और लिमिटेशंस क्या होते हैं। साथ ही हम समझेंगे कि इंडियन प्रोफेशनल्स को किन बातों में ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। असल में H1B वीज़ा किसी इंडिविजुअल के डायरेक्ट डिसीजन से नहीं चलता। इसके पीछे पूरा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्रोसेस होता है, यानी पहले यूएस कंपनी को कैंडिडेट हायर करना पड़ता है, फिर वही कंपनी वीज़ा पिटिशन फाइल करती है। बिना एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप कोई भी व्यक्ति सिर्फ इच्छा से H1B लेकर अमेरिका में जाकर काम शुरू नहीं कर सकता। विजयन स्वामीनाथन ने भी इसी बात पर जोर दिया कि सवाल इमिग्रेंट से ज़्यादा कंपनी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो फॉरेन टैलेंट हायर क्यों नहीं कर रहे या क्यों कर रहे हैं। अमेरिका में कई सेक्टर्स, खासकर टेक इंडस्ट्री में इंडियन प्रोफेशनल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से H1B डिबेट में इंडियन सबसे ज़्यादा डिस्कस होते हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि H1B होल्डर्स का बड़ा हिस्सा इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स का है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि यूएस कंपनीज स्पेशलाइज्ड स्किल्स के लिए हायरिंग करती हैं और उसी प्रोसेस के तहत एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। इस पूरे इशू में एक बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल क्लाइमेट भी बन चुका है। अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर लगातार पोलराइजेशन बढ़ रही है। कुछ ग्रुप्स का आरोप है कि फॉरेन वर्कर्स अमेरिकन जॉब्स रिप्लेस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स और इंडियन ओरिजिन स्कॉलर्स का कहना है कि H1B जॉब्स और सामान्य डोमेस्टिक वर्कफोर्स की स्किल रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। इसी वजह से पूरा डिबेट अब सिर्फ जॉब्स का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इमिग्रेशन नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना जरूरी है कि H1B स्टेटस पूरी तरह एम्प्लॉयर डिपेंडेंट होता है, यानी जॉब रहने तक वीज़ा स्टेटस सुरक्षित रहता है। नौकरी जाने की स्थिति में लिमिटेड समय के अंदर नया एम्प्लॉयर ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसीलिए करियर प्लानिंग सिर्फ सैलरी या फॉरेन लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं बल्कि वीज़ा स्टेबिलिटी के हिसाब से भी करनी पड़ती है। कई इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स ने यह भी कहा है कि H1B होल्डर्स पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका लीगल स्टे एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है। यही वजह है कि लेऑफ्स या पॉलिसी चेंजेस का असर इंडियन कम्युनिटी पर जल्दी दिखाई देता है। हाल के समय में AI ड्रिवन लेऑफ्स और रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान भी इंडियन टेक वर्कर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रुप में बताए गए हैं। इस डिबेट का एक और एंगल परसेप्शन का है। सोशल मीडिया पर कई बार पूरा इशू इमोशनल नैरेटिव में बदल जाता है, जहां स्किल्ड इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि लीगली H1B एक स्ट्रक्चर्ड वर्क वीज़ा कैटेगरी है जिसमें बैकग्राउंड चेक्स, एम्प्लॉयर फाइलिंग, सैलरी नॉर्म्स और फेडरल अप्रूवल शामिल होता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, वीज़ा पेपर वर्क, सैलरी डॉक्यूमेंट्स और इमिग्रेशन फाइलिंग्स हमेशा अपडेटेड रखना जरूरी होता है क्योंकि अमेरिका में इमिग्रेशन स्क्रूटनी लगातार बढ़ रही है और कंपनीज भी हायरिंग डिसीजंस में ज्यादा कॉशियस हो रही हैं। इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि H1B सिस्टम को सिर्फ जॉब छीनने वाले नैरेटिव से समझना अधूरा है। इसके पीछे कॉर्पोरेट हायरिंग, स्किल शॉर्टेज, इमिग्रेशन लॉ, पॉलिटिकल मैसेजिंग और ग्लोबल वर्कफोर्स डायनेमिक जैसे कई लेयर्स काम करते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लीगल स्टेबिलिटी, स्किल ग्रोथ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर प्लानिंग करें, क्योंकि फॉरेन जॉब सिर्फ अर्निंग का मामला नहीं रह गया। अब ये इमिग्रेशन रूल्स, पॉलिसी शिफ्ट और चेंजिंग पब्लिक सेंटिमेंट से भी सीधे जुड़ चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या फीडबैक रखते हैं, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।